लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने लिम्फ वाला कंप्लीट कर लिया था ना, टिश्यू फ्लूइड वाला हो गया था। इसके अलावा सर्कुलेटरी पाथवे भी हो गए थे। तो 30 मिनट का नुकसान हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, सुबह होते ही लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि क्लास बंद है कि नहीं है, चलेगी तो बातें नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अब बरसात में कब तक कोचिंग बंद की जाए, है ना? कितने दिन बंद की जाए? एक दिन का हो तो बंद कर दी जाए। तो शुरू किया जाए आज का। तो हेडिंग डालिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको लिखते चलिए साथ ही में। इसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें हैं। एक तो हार्ट है, जो कि मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है। दूसरी चीज है ब्लड वेसल, जो कि क्लोज्ड ब्रांचिंग नेटवर्क है। ब्लड वेसल का नेटवर्क होता जो आपस में जुड़ा रहता है। और तीसरी चीज इसमें है ब्लड। ब्लड वो फ्लूइड है जो सर्कुलेट होता है। तो हमको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें पढ़नी है। हार्ट पढ़ना है, ब्लड वेसल पढ़ना और ब्लड। ब्लड हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ब्लड वेसल के बारे में एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, तो डिटेल में हमको पढ़ना क्या है? हार्ट ही पढ़ना है। तो हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे हार्ट, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे ब्लड वेसल। इतना लिख लीजिए। मेन हेडिंग डालिए ह्यूमन हार्ट। मेन हेडिंग ह्यूमन हार्ट। शुरू करें। तो हेडिंग डालिए ह्यूमन हार्ट। पहले तो सब रटने वाले सवाल। पहला सवाल यह है कि हार्ट है कहाँ? तो देखो जरा कहाँ है, इधर देखिए। ये है हेड, ये है नेक, ये टोटल ट्रंक है, ये डायाफ्राम है। और डायाफ्राम के ऊपर का जो एरिया है ये क्या है? ये थोरेक्स है। इसी थोरेक्स में हार्ट पाया जाता है। ये हार्ट है। और हार्ट के दोनों तरफ लंग्स पाए जाते हैं। तो हार्ट है कहाँ? तो कहोगे थोरेक्स में है। थोरेक्स में कहाँ है? तो कहोगे 2 फेफड़ों के बीच में है। 2 फेफड़ों के बीच जो जगह होती है, उस जगह का एक नाम है, इसको मीडिया स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, या मीडियल स्पेस सॉल्यूशन नाम न लिखो, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, उससे केवल कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हार्ट में
एक्चुअली हम लोगों का जब आप एमबीबीएस करोगे तो थोरेक्स डिटेल में पढ़ोगे, तो थोरेक्स के बहुत सारे सेक्शन होंगे कि जो ये लंग्स है, ये लंग्स है, बीच में जगह है, इस जगह को मीडिया स्टेनम कहते हैं। और मीडिया स्टेनम के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, एक आगे वाला होता है, एक पीछे वाला होता है, एक बीच वाला होता है। एमबीबीएस में जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे। तो हमारा जो हार्ट है वो मिडिल मीडिया स्टेनम में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। एक और खास बात, हम लोगों का हार्ट कहाँ है, दाहिनी तरफ है कि बाईं तरफ है? तो लेफ्ट तरफ है नहीं, हम लोगों का हार्ट सेंटर में पाया जाता है। सिर्फ लगता है कि बाईं तरफ है, क्योंकि हार्ट बाईं तरफ झुका रहता है। वो हिस्सा जो बाईं तरफ रहता है वही पल्सेशन ज़्यादा होता है, तो हमको फील होता है कि हार्ट बाईं तरफ है नहीं, हार्ट कहाँ है, सेंटर में है। हार्ट के ऊपर क्या है, तो हार्ट के ऊपर स्टर्नम है और साइड में क्या है, रिब्स हैं। नीचे की तरफ क्या है, डायफ्राम। तो हार्ट एक बहुत सुरक्षित जगह में रखा है, क्या, ऊपर से स्टर्नम है, ऊपर से रिब्स है, साइड से लंग्स हैं, नीचे से डायफ्राम है, बीच में बहुत सुरक्षित रखा हुआ है। थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ है, नाते हमको महसूस होता है कि हार्ट किधर है, बाईं तरफ है, लेकिन वास्तव में बाईं तरफ है नहीं। ठीक, तो रटने वाले सवाल पहले लिख लेंगे। एक पहला रटने वाला सवाल है, सुन लीजिए फिर लिखिएगा। हम लोगों के बॉडी में जितने भी आर्गन हैं उनकी 3 ओरिजिन होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अभी हम रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे तो पूरी लिस्ट आपको बनवा देंगे कि कौन एक्टोडर्म का है, कौन मीजोडर्म का, कौन एंडोडर्म का। हार्ट की जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है। इवन पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ही क्या है, मीजोडर्मल है। तो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, थोरेक्स में पाया जाता है। थोरेक्स में कहाँ, 2 लंग्स के बीच में पाया जाता है। कहाँ, स्टर्नम के नीचे पाया जाता है, रिब के नीचे पाया जाता है, डायफ्राम के ऊपर पाया जाता है। किधर झुका है, बाईं तरफ झुका हुआ है। तो महसूस होता है कि हार्ट क्या है, बाईं तरफ है, लेकिन होता कहाँ है, सेंटर में। कितना साइज होता है, तो ये देखिए बंद मुट्ठी, जितना हमारी बंद मुट्ठी है, जितनी हमारी बंद मुट्ठी है, इसको क्लोज्ड फिस्ट कहते हैं। बंद मुट्ठी का जितना बड़ा साइज होता है लगभग उतना ही बड़ा साइज किसका होता है, हार्ट का। ये सब रटने वाली हैं, हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। ये सब रटने वाले सवाल हैं, अभी यही शुरू किया है। बस इसके पीछे ये एक स्लाइड है, ये इधर देख लो बेटा, ये केवल एक स्लाइड है, उसके बाद ये है। तो होता किधर की तरफ है, बाईं तरफ कि बीच में? तो होता बीच में है, महसूस किधर होता है, बाईं तरफ, होता नहीं बाईं तरफ।
आगे बढ़े। तो मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, थोरेक्स में होता है, लंग्स के बीच होता है, स्टर्नम और रिब के नीचे होता है, डायाफ्राम के ऊपर होता है। हल्का सा किधर झुका है? बाईं तरफ। तो महसूस किधर होता है? बाईं तरफ। वास्तव में क्या है? सेंटर में ही होता है। साइज क्या है? क्लेंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी इतना होता है। और वेट लगभग लगभग 170 ग्राम के आसपास होता है। शुरू करें। तो अगर और थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये हार्ट है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा वो याद रखें। क्या? हार्ट के बाहर बाहर डबल लेयर बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस डबल लेयर बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम पेरिकार्डियम है। पेरी का मतलब होता है क्या? पेरी का मतलब होता है के चारों तरफ। तो ये क्या हो गया? हार्ट। और हार्ट कवर किससे है? तो कहोगे डबल लेयर बैग लाइक पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है के चारों तरफ, कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। तो वास्तव में दो पेरिकार्डियम होती है, ये बाहर वाली और ये अंदर वाली, आउटर और इनर पेरिकार्डियम है। और इसके बीच जो जगह होती है ये, इसे कहते हैं पेरी कार्डियल कैविटी। और यहां भरा होता है फ्लूइड, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। लंग्स का याद है? बिल्कुल लंग्स वाला हाल है। जैसे लंग्स के बाहर डबल लेयर प्ल्यूरा पाया जाता है, वैसे हार्ट के बाहर डबल लेयर पेरिकार्डियम पाई जाती है। वहां कौन सा फ्लूइड भरा था? प्ल्यूरल फ्लूइड भरा था। यहाँ कौन सा फ्लूइड भरा है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है। इसका पर्पज है कि प्रोटेक्ट करो हार्ट को जर्क से। भाई हार्ट हमारा फ्लूइड में रखा है तो झटका नहीं लगेगा, और फ्रिक्शन रिड्यूस क्या? फ्रिक्शन। क्योंकि हार्ट ऐसे ऐसे हो रहा है तो सरफेस पे क्या ना हो? फ्रिक्शन ना हो। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि बाहर बाहर क्या भरा हुआ है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। छोटा सा डायग्राम बना लो। दोनों पेरिकार्डियम के बीच जो जगह होती है उसका नाम पेरिकार्डियल कैविटी, और वहां जो भरा होता है उसका नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड। काम वही है कि एक तो झटके से हार्ट को बचाओ और दूसरा फ्रिक्शन भी रिड्यूस करो। बढ़े बना लो। देखो स्थिति क्या है, अभी लिखेंगे नहीं, जितना कुछ लिखना होगा वो समझने के बाद एक साथ लिख लेंगे, है ना। पहले समझ लीजिए, सबने लिखना बंद कर दीजिए। अभी देखिए केवल इधर पहला सवाल ये है कि ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर का है? तो सिंपल आंसर है, इसमें 4 चैम्बर हैं। 4 चैम्बर कौन से? तो 2 चैम्बर एट्रियम है, 2 चैम्बर वेंट्रिकल है। डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं वो छोटे हैं और नीचे के जो 2 चैम्बर हैं वो बड़े हैं। तो अपर चैम्बर स्मॉलर होते हैं, लोअर चैम्बर लार्जर।
अभी कुछ ना लिखो, सिर्फ सुन लो, सब एनसीईआरटी में लिखा भी, हम पॉइंट वाइज लिखा भी देंगे। अपर स्मॉलर चैम्बर होते हैं, लोअर लार्जर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को एट्रियम कहते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। दिख रहा है कि ऊपर के चैम्बर छोटे हैं, नीचे के चैम्बर बड़े हैं। ऊपर ऊपर क्या होगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्लास 6 के स्टैंडर्ड का सवाल है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा वो ध्यान से देखो। पूरा का पूरा हार्ट, एंटायर हार्ट किस चीज का बना होता है, तो कहोगे कार्डियक मसल का बना होता है। एंटायर हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। खास बात यह है कि कार्डियक मसल एट्रियम की दीवार में भी होगी और कार्डियक मसल वेंट्रिकल की भी दीवार में होगी। डायग्राम से ही दिख रहा है कि जो वेंट्रिकल की दीवार है उसकी मोटाई एट्रियम की दीवार की मोटाई से क्या है, ज्यादा है। तो दूसरा सवाल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल थिकर देन एट्रियम, हाँ या ना। वेंट्रिकल की वॉल एट्रियम से थिक होती है। बस एक क्वेश्चन यही एग्जामिनर ने बना दिया है कि हमारे पास 4 चैम्बर हैं, तो सबसे मोटी दीवार किसकी होती है, तो सबसे मोटी दीवार होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की दीवार एट्रियम से मोटी होती है, एनसीईआरटी में लिखा है। सबसे मोटी दीवार किसकी होती है, तो आंसर देंगे किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल। रुक जाओ, दूसरा सवाल, एट्रियम की वाल में भी मसल पाई जाएंगी, वेंट्रिकल की वाल में भी मसल पाई जाएंगी, बस नाम अलग है। वेंट्रिकल की वाल की जो मसल है उनका नाम पैपिलरी मसल या मैमिलरी मसल, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। और एट्रियम की वाल की जो दीवारों में मसल हैं उनका नाम मस्कुली पेक्टिनेट, यहाँ मस्कुलर स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो एट्रियम की दीवारों में जो मस्कुलर स्ट्रैंड हैं उनका नाम मस्कुली पेक्टिनेट। तो 2 बातें एनसीईआरटी के बाहर की मिल गई, एक ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी है और एक ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। आगे देखते हैं, थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो हमारे पास चैम्बर कितने हैं, हमारे पास चैम्बर हैं 4। सबसे खास बात यह है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच भी सेप्टम पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी सेप्टम पाया जाता है। इस सेप्टम का नाम इंटर एट्रियल सेप्टम है और इस सेप्टम का नाम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। देख के बताओ कौन मोटा है कौन पतला है। ये थोड़ा सा पतला होता है और थोड़ा सा मोटा, तो ये इंटर एट्रियल सेप्टम थिन मस्कुलर होता है। अभी लिखिएगा नहीं, लिखाने टाइम देंगे। लेकिन जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो थिक मस्कुलर। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है कि एक थिन मस्कुलर सेप्टम है जो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से अलग करता है, और एक थिक वाल है जो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करती है। राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से कौन अलग करेगा, तो कहोगे थिन मस्कुलर वाल। राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन अलग करेगा, कहोगे थिक मस्कुलर वाल। लेकिन एट्रियम वेंट्रिकल से भी तो अलग हैं, एट्रियम वेंट्रिकल से भी अलग हैं। किसके द्वारा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एनसीईआरटी में लिखा है थिक फाइब्रस टिश्यू। तो 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। एक कौन सा, एक है थिन मस्कुलर वाल, एक है थिक मस्कुलर वाल, एक है थिक फाइब्रस टिश्यू। तो थिन मस्कुलर वाल कौन है, तो कहोगे इंटर एट्रियल है। थिक मस्कुलर कौन है, इंटर वेंट्रिकुलर है। और थिक फाइब्रस कौन है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच है तो नाम क्या रखोगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे तो सारे चैम्बर बंद हो गए, तो फिर ब्लड का फ्लो कैसा होगा, तो नेचर ने व्यवस्था की है सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल
सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। लेकिन एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर परमानेंट ना खुला रहता है और ना परमानेंट बंद रहता है। कभी ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में आना होता है तो ये एपर्चर खुल जाएगा, और कभी इसको क्या करना है? बंद करना होता है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर को गाइड किया गया है, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर को गाइड किया गया है वाल्व के द्वारा। अब वाल्व कौन से हैं? तो देखो, राइट एट्रियम की जो राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग है उसको कौन गाइड करेगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम की लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग उसको कौन गाइड करेगा? बाइकस्पिड वाल्व। इनके नाम कैसे पढ़े? तो ऐसे देखो, ये मान लेते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर है और ये मान लेते हैं कस्प लगे हैं। अब ध्यान से देखिए, कितने कस्प लगे हैं? 3। तो नाम क्या पड़ेगा? और अगर मान लेते हैं ये एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर है और कितने कस्प लगे हैं? 2। तो नाम क्या पड़ जाएगा? बाइकस्पिड। तो अगर 2 कस्प हैं तो बाइकस्पिड और 3 कस्प हैं तो ट्राइकस्पिड। 2 कस्प हैं तो बाइकस्पिड और 3 कस्प हैं तो ट्राइकस्पिड। अब ये कस्प कौन सी चीज है? तो एनसीईआरटी में जो लिखा है कि ये हैं थिन मस्कुलर फ्लैप। इधर देखिए पत्ते नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे हो जाएंगे तो खुल जाएगा, ऐसे हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा, इस टाइप के लगे हुए हैं। एक फ्लैप ये है, एक फ्लैप ये है। आप सोचो, ऐसे हो गया रास्ता खुल गया, ऐसे हो गया फिर बंद हो गया, फिर ऐसे हो गया खुल गया। तो यहाँ थिन मस्कुलर फ्लैप पाए जाते हैं। कितने? तो कहोगे या तो 3 फ्लैप पाए जाएंगे या तो 2 फ्लैप। 3 फ्लैप हैं तो ट्राइकस्पिड और 2 फ्लैप हैं तो बाइकस्पिड। फ्लैप है क्या? थिन मस्कुलर फ्लैप। अच्छा, कस्पिड वाल्व का काम क्या है? तो कस्पिड वाल्व का काम है कि राइट एट्रियम की जो राइट वेंट्रिकल है उसमें ओपनिंग को गाइड करे, और बाई का काम क्या है? लेफ्ट एट्रियम की लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग है उसको गाइड करे। बस इसका एक और नाम है। क्या नाम है? मिट्रल वाल्व। एक आखिरी सवाल, अभी लिखो कुछ नहीं। क्वेश्चन ये है कि देखिए, राइट एट्रियम की राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग पर कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम की लेफ्ट वेंट्रिकल पर कौन सा है? बाइकस्पिड। लेकिन वेंट्रिकल भी तो कहीं खुले हैं, तो वेंट्रिकल की ओपनिंग है 2 जगह। जरा देखो, राइट वेंट्रिकल किसमें खुलता है? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें खुलता है? एओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल कहाँ खुलेंगे? तो कहोगे लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इन एओर्टा, राइट वेंट्रिकल ओपन इन पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की जो वेंट्रिकल में ओपनिंग है वहां भी एक वाल्व पाया जाता है। नाम क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व, या इसका नाम क्या है? वाच पॉकेट वाल्व। तो हार्ट में कुल कितने वाल्व हो गए? तो ध्यान से देखेंगे, एक हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, एक हो गया बाइकस्पिड वाल्व, और 2 हो गए क्या? सेमी ल्यूनर वाल्व। एक सेमी ल्यूनर कहाँ है? राइट वेंट्रिकल की पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग को गाइड करता है। और एक कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल की एओर्टा की जो ओपनिंग है उसको गाइड कर रहा है। ठीक है, तो कुल कितने वाल्व हो गए? तो बेसिकली 4 वाल्व हमको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। होते और भी हैं, एमबीबीएस करोगे कई और वाल्व पढ़ोगे, लेकिन अभी यहीं देखो। एक आखिरी सवाल, सिस्टम देखो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल, और यहाँ बेटा क्या है? कस्पिड वाल्व है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो कस्पिड वाल्व हैं उस पे लगे होते हैं कस्प। इस तरीके से कस्प लगे हैं। कस्पिड वाल्व के जो कस्प हैं उनको जोड़ दिया गया है। किससे? वेंट्रिकल की दीवार से। कस्पिड वाल्व के कस्प को वेंट्रिकल की दीवार से जोड़ दिया गया है। किसके द्वारा? कार्डी टेंडनी के द्वारा। तो कार्डी टेंडनी क्या है? तो एक प्रकार के स्ट्रैंड हैं जो किसको किससे जोड़ते हैं? तो कहोगे कस्पिड वाल्व के कस्प को किससे जोड़ते हैं? तो आंसर देंगे, जोड़ देते हैं
किससे? वेंट्रिकल की वाल से। फायदा क्या है जरा देखो, इधर देखो बेटा, मान लेते हैं कस्पिड वाल्व का ये कस्प है और ये कार्डी टेंडनी है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ये नीचे जाएगा तो खुल जाएगा, फिर ये धक्का देगा तो ऐसे बंद हो जाएगा। कस्पिड वाल्व में नीचे से स्ट्रैंड लगा है कि कस्पिड वाल्व नीचे गिरने ना पाए। आप सोचो, अगर कस्पिड वाल्व नीचे गिर जाएंगे तो हो सकता वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ चला जाए? एट्रियम में चला जाए। नियम क्या है? एट्रियम का ब्लड कहाँ आना चाहिए? वेंट्रिकल में आना चाहिए। कब? जब कस्पिड वाल्व खुले हों, और जब कस्पिड वाल्व बंद हो तब। जब कस्पिड वाल्व बंद होंगे तो ना यहाँ से यहाँ आएगा और ना यहाँ से यहाँ जाएगा। कस्पिड वाल्व के बंद करने में किसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? आंसर देंगे क्या? कार्डी टेंडनी। किसको किससे जोड़ती हैं? तो कस्पिड वाल्व के कस्प को किससे जोड़ते हैं? तो आंसर देते हैं वेंट्रिकल के वाल से। बहुत पहले एक सवाल आया था कि अगर ट्राई कस्पिड वाल्व की कार्डी टेंडनी खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने। कार्डी टेंडनी ये भी लगी है, कार्डी टेंडनी ये भी लगी है। कार्डी टेंडनी का काम है कस्पिड वाल्व को अच्छे से बंद करना। अगर कार्डी टेंडनी खराब हो जाएंगी तो कस्पिड वाल्व अच्छे से बंद नहीं होगा। तो देखो ब्लड कहां से कहां चला जाएगा? वेंट्रिकल का ब्लड कहां वापस जाने लगेगा? एट्रियम में। तो अगर कार्डी टेंडनी डैमेज हो जाएंगे तो कस्पिड वाल्व अच्छे से बंद नहीं होंगे, तो ब्लड बैक फ्लो कर जाएगा। कहां से कहां? तो आंसर देंगे वेंट्रिकल से एट्रियम। अब बताओ, अगर ट्राई कस्पिड वाली खराब करोगे तो कहां से कहां वापस जाएगा? राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम। और बाई कस्पिड वाली खराब करोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में वापस चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 7 बातें मैंने बताई हैं, पहले सुन लेते हैं, सातों लिख लेते हैं। पहली बात ये बताई है कि हम लोगों का हार्ट 4 चैम्बर का है, 2 छोटे चैम्बर ऊपर हैं, 2 बड़े चैम्बर नीचे हैं। अपर चैम्बर एट्रिया, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चारों चैम्बर अलग अलग हैं। कैसे? राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच इंटर एट्रियल सेप्टम है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। बस हैं किसके? तो इंटर एट्रियल है थिन मस्कुलर, इंटर वेंट्रिकुलर है थिक मस्कुलर, और बीच वाला क्या है? थिक फाइब्रस। एट्रियम ऑफ वेंट्रिकल सेम साइड आपस में कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा? एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर, और गाइड होते हैं किससे? कस्पिड वाल्व। कस्पिड वाल्व जो राइट एट्रियम की राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग को गाइड करे वो ट्राई कस्पिड, और जो लेफ्ट एट्रियम की लेफ्ट वेंट्रिकल में गाइड को ओपनिंग करे तो ओपनिंग को गाइड करे तो वो बाई कस्पिड। नाम कहां से आया? तो अगर 2 कस्प हैं तो बाई कस्पिड, और 3 कस्प हैं तो ट्राई कस्पिड। कस्प क्या है? तो कहोगे थिन मस्कुलर फ्लैप है। एक आखिरी सवाल, वेंट्रिकल खुलती है एओर्टा में या पल्मोनरी आर्टरी में? राइट वेंट्रिकल खुलती है पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल खुलती है एओर्टा में। यहाँ जो ओपनिंग है उसको भी गाइड करते हैं किसके द्वारा? सेमी ल्यूनर वाल्व या वाच पॉकेट वाल्व। आखिरी सवाल, कस्पिड वाल्व के कस्प को किससे जोड़ दिया गया है? वेंट्रिकल की दीवार से। किसके द्वारा? कार्डी टेंडनी से जोड़ा गया है। कार्डी टेंडनी हेल्प करती हैं प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व। अगर कार्डी टेंडनी डैमेज हो जाए तो क्या होगा? तो कहोगे कस्पिड वाल्व अच्छे से बंद नहीं होंगे, तो ब्लड बैक फ्लो करेगा। कहां से कहां? वेंट्रिकल से एट्रियम। अगर ट्राई खराब करोगे तो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, और बाई खराब करोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। लिखने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए और उसका आंसर बताइए। पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन करेंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर। 2 ऊपर के छोटे चैम्बर नाम एट्रिया, 2 नीचे के बड़े चैम्बर नाम वेंट्रिकल। हार्ट किसका बना है? कार्डियक मसल। वेंट्रिकल की जो वाल है वो हमेशा थिक होती है, किससे? एट्रियम से। लेकिन अगर थिकेस्ट पूछेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल लगाइएगा। ये 4 स्पेशल सवाल है। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। ये सेप्टम कैसा होता है? थिन होता है। ये सेप्टम कैसा होता है? थिक होता है। ये भी थिक होता है लेकिन फाइब्रस होता है। और कौन किसके बीच है? तो ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, और ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच है। इसकी जिम्मेदारी क्या है? इंटर कनेक्ट करना है एट्रियम को वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड। और यहाँ क्या मिलेगा? कस्पिड वाल्व, जिसमें क्या मिलेंगे? थिन मस्कुलर फ्लैप मिलेंगे। बस कस्पिड वाल्व कौन से? तो कस्पिड वाल्व गाइड ओपनिंग ऑफ एट्रियम टू वेंट्रिकल। ट्राई कस्पिड क्या करेगा? ट्राई कस्पिड में 3 मस्कुलर फ्लैप और बाई कस्पिड में 2 मस्कुलर फ्लैप। ये किसके बीच ओपनिंग को गाइड करेगा? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। और सेमी ल्यूनर क्या करेगा? गाइड ओपनिंग ऑफ वेंट्रिकल इनटू एओर्टा या वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। कार्डी टेंडनी क्या है? ये स्ट्रैंड हैं जो कनेक्ट करेंगे कस्प ऑफ कस्पिड वाल्व टू द वेंट्रिकल की मसल, हेल्प करते हैं प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व। अगर ये डैमेज हो गए तो 2 समस्या आएंगी। एक तो कस्पिड अच्छे से बंद नहीं होंगे और दूसरा ब्लड बैक फ्लो करने लगेगा। कहां से कहां? वेंट्रिकल से एट्रियम। अब हमको आप ब्लड फ्लो बता दीजिए बस, अभी लिखिएगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों का हार्ट है, तो सिर्फ आप हमको ब्लड फ्लो बता दीजिए। और ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या है? एओर्टा है। जरा आराम से बताइए ब्लड का फ्लो कैसे होता। तो देखिए क्या होगा, यहां बेटा कौन सा वाल्व होगा? ट्राइकस्पिड, और यहां कौन सा होगा? बाइकस्पिड। अब देखिए कैसे ब्लड फ्लो करता वो समझिएगा। तो ब्लड हमारी बॉडी से आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो कहां आता है? तो कहोगे राइट एट्रियम। कौन लेके आता है? वेना कावा। हार्ट में जो ब्लड लेके आते हैं उसको वेना कावा कहते हैं। ये ब्लड कहां जाएगा? तो कहोगे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा। किसको पार करेगा? ट्राइकस्पिड को। और फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाएगा? कहां जाएगा? तो चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी कहां गई है? तो पल्मोनरी आर्टरी गई है लंग्स। कहां गई है? लंग्स। वहां से क्या आएगा? तो वहां से निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन लेके चलेगा? तो लेके चलेगी पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन कहां खुलेगी? तो पल्मोनरी वेन खुल जाएगी कहां? लेफ्ट एट्रियम से। ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड किस में जाएगा? एओर्टा में जाएगा। ये क्या है? एओर्टा। और एओर्टा का ब्लड फिर कहां जाता है? तो एओर्टा का ब्लड बॉडी को सप्लाई, और बॉडी का ब्लड फिर से वापस क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो देखो क्या सिस्टम है। वेना केवा से कहां आया? राइट एट्रियम से। कहां गया? राइट वेंट्रिकल। किसको पार किया? ट्राइकस्पिड। फिर कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी। फिर कहां गया? लंग्स। वहां से क्या निकला? ऑक्सीजनेटेड। फिर कहां गया? पल्मोनरी वेन। कहां आया? लेफ्ट एट्रियम। किसको पार किया? बाइकस्पिड। कहां आया? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर कहां गया? एओर्टा। और एओर्टा से कहां चला गया? बॉडी। तो ऐसे शुरू करेंगे। बॉडी से ब्लड कौन लेके आया? वेना कावा। और वेना कावा ने कहां छोड़ा? राइट एट्रियम
राइट एट्रियम ने कहां पहुंचा दिया, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी, वहां से कहां गया, लंग्स, वहां से क्या निकला, पल्मोनरी वेन, वो कहां गया, लेफ्ट एट्रिया से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया, एओर्टा, और एओर्टा से ब्लड फिर से कहां आ गया, बॉडी आ गया। बस क्वेश्चन आपको यह बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड ऐसे फ्लो करने लगे, मतलब पल्मोनरी आर्टरी से आ जाए कहां, राइट वेंट्रिकल में, या एओर्टा से कहां आ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल में, या राइट वेंट्रिकल से कहां आ जाए, राइट एट्रियम में, या लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां आ जाए, लेफ्ट एट्रियम में। कभी नहीं होने वाला। अब कंक्लूसिव लाइन सुने, हम लोगों के हार्ट में पाए जाते हैं वाल्व। यहां कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड, यहां कौन सा है, बाइकस्पिड, और यहां कौन सा है, या यहां कौन सा है, सेमी ल्यूनर वाल्व। हम लोगों के हार्ट में पाए जाने वाले वाल्व ब्लड को केवल एक दिशा में फ्लो करते हैं। वो दिशा बताइए। तो कहोगे एट्रियम से कहां जाएगा, वेंट्रिकल, एट्रियम से कहां, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से कहां। तो अगर इस वाली वेंट्रिकल का है तो ब्लड एओर्टा में, और इस वाली वेंट्रिकल का ब्लड है तो पल्मोनरी आर्टरी में। तो जो कंक्लूसिव लाइन है वो क्या है, ह्यूमन हार्ट के जो वाल्व हैं वो कौन सा ब्लड फ्लो अलाउ करेंगे, अलाउ ब्लड फ्लो। कैसा, तो कहोगे यूनी डायरेक्शनल। और वो दिशा कौन सी है, तो वो दिशा है कौन सी, तो कहोगे एट्रियम से कहां जाएगा, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से कहां जाएगा, तो वेंट्रिकल से या तो किस में जाएगा, एओर्टा में, और या तो किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये तो अलाउ करते हैं, लेकिन वाल्व एक काम और भी करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं किसको, बैक फ्लो को। आराम से बताइएगा, वेंट्रिकल से एट्रियम का जो बैक फ्लो है वो कौन प्रिवेंट करेगा। तो अगर वेंट्रिकल से एट्रियम जाना चाहता है, वेंट्रिकल टू एट्रियम, बताओ कौन प्रिवेंट करेगा, तो कहोगे कस्पिड प्रिवेंट करेगा। अब वो ऐसे बताएगा, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तो ट्राइकस्पिड प्रिवेंट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तो बाइकस्पिड। ऐसे ही अगर पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा से कहां आने लगे, वेंट्रिकल आने लगे, तो बताओ कौन प्रिवेंट करेगा, बताओ भाई, तो कौन प्रिवेंट करेगा। तो आंसर देंगे सेमी ल्यूनर वाल्व। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं, किधर को अलाउ करेंगे और किधर को प्रिवेंट करेंगे। एट्रियम से वेंट्रिकल अलाउ करेगा कौन, कस्पिड, और वेंट्रिकल से एट्रियम प्रिवेंट करेगा, कस्पिड। वेंट्रिकल से एओर्टा में जाने देगा, सेमी ल्यूनर, और एओर्टा से वेंट्रिकल में रोकेगा कौन, सेमी ल्यूनर। तो सेमी ल्यूनर किधर जाने देगा, किधर रोकेगा, तो कहोगे सेमी ल्यूनर वाल्व अलाउ ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी, और प्रिवेंट क्या, बैक फ्लो। और कस्पिड किधर से किधर जाने देगा, तो कहो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने देगा और प्रिवेंट क्या करेगा, बैक फ्लो। चलो दो लाइनें लिख लो ये, चलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरा नाम
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? मस्कुलर चैम्बर हार्ट, और क्या? नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल, और क्या? ब्लड, वो फ्लूइड है जो क्या है? सर्कुलेट। टिक कर लो। हार्ट कैसा है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। कहाँ सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में। और थोरेसिक कैविटी में कहाँ है? तो कहोगे बिटवीन टू लंग्स। किधर की तरफ झुका है? लेफ्ट साइड। साइज कितना है? बंद मुट्ठी, क्लेंच फिस्ट कहते हैं इसको। इसको प्रोटेक्ट किया है डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग। नाम क्या है? पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है के चारों तरफ, और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। इसके अंदर क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। आवर हार्ट हैज कितने? 4 चैम्बर। 2 क्या हैं? स्मॉलर अपर चैम्बर, नाम एट्रिया, और 2 क्या हैं? लार्जर लोअर चैम्बर, नाम वेंट्रिकल। ये टिक करो, यहां से शुरू है। क्या लिखा है? थिन मस्कुलर वाल, नाम इंटर एट्रियल सेप्टम, काम सेपरेट किसको? जबकि थिक वाल लिखा है। कौन सी? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, काम सेपरेट किसको? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड सेपरेटेड बाय, ये क्या लिखा है? सब लिखा है एनसीईआरटी में। क्या लिखा है? थिक फाइब्रस टिश्यू, नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन ईच ऑफ दीज सेप्टा, ये कौन है? ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। यहाँ एक ओपनिंग है थ्रू विच 2 चैम्बर ऑफ सेम साइड क्या रहते हैं? कनेक्ट। सेम साइड का मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओपनिंग बिटवीन किसके बीच? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वाल्व। और वाल्व में क्या है? तो ये देखो लिखा है थिन मस्कुलर फ्लैप, सॉरी 3 मस्कुलर फ्लैप, ना या क्या कहते हो? कस्प। ट्राई कस्पिड वाल्व, और एक होता है क्या? बाई कस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, जो ओपनिंग को गाइड करेगा किसकी? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू किसमें? पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आर प्रोवाइडेड विद, तो कौन सा वाल्व? सेमी ल्यूनर वाल्व। इधर जरा देखो, इधर देखो, ये मान लेते एओर्टा है और ये एओर्टा की ओपनिंग है। तो यहां जो वाल्व पाया जाता है वो देखो कैसे होता है। वो वास्तव में ऐसा लगा होता है ऐसे। इस वाल्व को वाच पॉकेट वाल्व कहते हैं। क्यों वाच पॉकेट? तो अंग्रेजों के समय एक छोटी सी पॉकेट होती थी, उसमें वाच रखते थे, इसी टाइप की। इसका नाम वाच पॉकेट है। देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ ब्लड है, यहाँ अगर ब्लड वापस आने का प्रयास करेगा तो देखो यहाँ भर जाएगा और यहाँ भर जाएगा, और जैसे भरेगा वैसे ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, और रास्ता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो नेचर ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो खुल जाएगा, जैसे ऊपर से नीचे आएगा वैसे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्व इन हार्ट अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। कहां से कहां? तो एट्रिया से कहां जाएगा? वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से कहां जाएगा? या तो पल्मोनरी आर्टरी या तो एरोटा। वाल्व हमेशा क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं किसको? बैकवर्ड फ्लो। ये हेडिंग बहुत, हेडिंग तो नहीं, पैराग्राफ यहां पड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेडिंग डालिए ये नोडल टिश्यू, ये हेडिंग है। नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर भी कह सकते हो। तो हेडिंग डालिए नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उसी में दिखा दिए हैं। तो पहले आप अपना समझने वाला बना लीजिए, फिर इसको भी दिखा देंगे। अब लिखेंगे नहीं, देखेंगे केवल। हम लोगों का जो पूरा का पूरा हार्ट है,
वो किस चीज का बना है? तो इंटायर हार्ट बना होता है कार्डियक मसल का। मसल दुनिया में कोई भी हो, चाहे कार्डियक हो, चाहे स्केलेटल हो, चाहे स्मूथ हो, सबका एक ही काम है, क्या? कॉन्ट्रैक्ट करना। सबका एक ही काम है, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो कार्डियक मसल का भी काम है क्या? कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। लेकिन इन्हीं कार्डियक मसल में से कुछ स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। फिर से सुनते हैं, हम लोगों के हार्ट में कार्डियक मसल पाई जाती हैं, काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती हैं। जो कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती हैं उनको कहते हैं स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर। ये क्या होती हैं? तो आप कहोगे नॉन कंट्रैक्टाइल होती हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो कुछ और काम करेंगे। तो ये कार्डियक मस्कुलेचर क्या करते हैं? जनरेट करते हैं क्या? इंपल्स या क्या? एक्शन पोटेंशियल फॉर हार्ट बीट। हार्ट बीट के लिए जो जरूरी इंपल्स है या जो जरूरी एक्शन पोटेंशियल है, ये उसी को जनरेट करते हैं। क्या नहीं करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, तो कुछ तो करेंगे ही, इंपल्स जनरेट करेंगे। ऐसे स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर जो कॉन्ट्रैक्शन ना करें, इंपल्स जनरेट करें, उन्हीं स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर को कहा जाता है नोडल टिश्यू। क्या कहा जाता है? नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर भी कह सकते हो। और नोडल टिश्यू बनाता क्या है? बनाता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इसको कंडक्टिंग सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इंपल्स जनरेट तो होती है, कंडक्ट भी होती है। तो अभी जल्दी ही 2 साल पहले हार्ट में इंपल्स के कंडक्टिंग सिस्टम का फ्लो पूछा गया है। तो देखो कौन कौन से नोडल टिश्यू हैं। तो अगर हम नोडल टिश्यू की बात करेंगे तो एक नोडल टिश्यू का नाम एसए नोड है, एक नोडल टिश्यू का नाम एवी नोड है, एक नोडल टिश्यू का नाम एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस है, एक का नाम राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच है और एक का नाम परकिंजे फाइबर है। तो इसमें से कौन सा नोडल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो डायग्राम में दिख रहा है एसए नोड या पूरा नाम साइनोएट्रियल नोड है। ये पैच है किसका? नोडल टिश्यू का। बस है कहाँ? तो ये राइट एट्रियम है, लेकिन राइट एट्रियम में ऊपर तरफ है और ये दाहिनी तरफ है। तो कहाँ है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इसी तरीके से एवी नोड कहाँ है? तो कहोगे ये भी नोडल टिश्यू का ही पैच है, लेकिन नीचे की तरफ है। पैच ऑफ नोडल टिश्यू एट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। बस किसके करीब पहुंच गया है? तो ये कौन सा सेप्टम है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के करीब। तो आराम से बताएं कौन कौन से पैच राइट एट्रियम में है। तो एसए नोड भी राइट एट्रियम में है और एवी नोड भी क्या है? राइट एट्रियम में ही है। बस राइट एट्रियम अगर इतना बड़ा है तो एसए नोड कहाँ है? तो ऊपर है, दाहिनी तरफ है। और एवी नोड कहाँ है? नीचे है, बाईं तरफ है। याद रखिएगा, एवी नोड से निकलता है ढेर सारा बंडल। किसका? नोडल टिश्यू का। उसी का नाम एवी बंडल या उसी का दूसरा नाम बंडल ऑफ हिस है। ये कहाँ से निकलेगा? तो कहोगे एवी नोड से निकलेगा। फिर किसको पार करेगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पार करेगा। फिर कहाँ निकलेगा? तो ये कौन सा सेप्टम है? ये कौन सा सेप्टम है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर पहुंच के ये डिवाइड कर जाएगा राइट और लेफ्ट क्या? बंडल ब्रांच। ये मान लेते हैं राइट बंडल ब्रांच और ये
लेफ्ट बंडल ब्रांच है। राइट वाली बंडल ब्रांच राइट वेंट्रिकल में जाएगी और लेफ्ट वाली बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी और एक माइन्यूट नेटवर्क बना लेगी। उसी माइन्यूट नेटवर्क का नाम परकिंजे फाइबर। ये बताओ परकिंजे फाइबर में जो फाइबर हैं वो नर्व फाइबर हैं कि मसल फाइबर हैं? परकिंजे फाइबर के फाइबर नर्व फाइबर हैं कि मसल फाइबर हैं? तो ये मसल फाइबर हैं। बस काम क्या कर रहे हैं? इंपल्स को कंडक्ट कर रहे हैं। तो कितनी बातें बताई जरा सुनते हैं फिर से। हम लोगों का इंटायर हार्ट बना होता है कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल का काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन हमारे हार्ट की कुछ स्पेशल कार्डियक मसल होती हैं जो नॉन कंट्रैक्टाइल होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगी, लेकिन वो करेंगे क्या? जनरेट करेंगी इंपल्स को और उसको कंडक्ट भी करेंगी। ऐसी स्पेशल कार्डियक मसल जो ये काम करेंगी उनका नाम नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू क्या बनाएगा? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम में कौन कौन है? तो एसए नोड है, एवी नोड है और एवी बंडल है, बंडल ब्रांच है और परकिंजे फाइबर है। आखिरी सवाल है, जरा बताओ इंपल्स का फ्लो क्या होगा? तो इंपल्स का फ्लो ऐसे होता है, एसए नोड से कहां जाओगे? एवी नोड, और एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से बंडल ब्रांच और उससे कहां जाओगे? परकिंजे फाइबर। तो ह्यूमन हार्ट में जो नोडल टिश्यू हैं बताओ उनकी लिस्ट। तो कौन कौन से हैं? तो एक क्या है? एस ए नोड। एक क्या है? एवी नोड। एक क्या है? एवी बंडल। एक क्या है? बंडल ब्रांच। और एक क्या है? परकिंजे क्या? फाइबर। आराम से बताओ, नोडल टिश्यू में फ्लो ऑफ इंपल्स क्या है? तो फ्लो ऑफ इंपल्स ही तो लिखा है कि एसए नोड से कहां जाएंगे? एवी नोड। एवी नोड से कहां जाएंगे? एवी बंडल। वहां से कहां जाएंगे? बंडल ब्रांच। और फिर आखिरी में कहां पहुंच जाएंगे? परकिंजे फाइबर। ये है एसए नोड से, एवी नोड से, एवी बंडल से, बंडल ब्रांच और परकिंजे फाइबर। जरा लिख लो जो लिखा है। परवेज ये लिखो। ये अभी जल्दी ही 2 साल पहले आया है, फ्लो ऑफ इंपल्स। पांच क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करें? लिखना नहीं। हम लोगों में जितनी भी इंटायर नोडल मस्कुलेचर हैं, इंटायर नोडल मस्कुलेचर का मतलब एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ब्रांच और परकिंजे फाइबर, सबकी बात हम कर रहे हैं। लिखना नहीं कि सुन लेना। सबके पास ये योग्यता है कि ये एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स को जनरेट करेंगे। इंटायर नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर, लिखना नहीं अभी, हैव एबिलिटी टू जनरेट क्या? तो आंसर देंगे एक्शन पोटेंशियल। चाहे एक्शन पोटेंशियल कहो या इसी को क्या कह सकते हो? इंपल्स भी कह सकते हो। फिर से सुनते हैं। नोडल टिश्यू के अंदर ये योग्यता है कि वो जनरेट कर सकते हैं एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स, और वो भी किसके मदद से? तो एनसीईआरटी में जो लिखा है
विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसका मतलब बता दो बस। एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब बिना न्यूरल स्टिमुलस, नर्वस सिस्टम से आदेश ना आए फिर भी यहां इंपल्स जनरेट हो जाएगी। तो विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब न्यूरल स्टिमुलस। नर्वस सिस्टम के बगैर स्टिमुलस के ये इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, बिना ब्रेन के पूछे ये इंपल्स जनरेट करेंगे। तो बताओ मनमाने है कि नहीं? और मनमाने को कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो का मतलब स्वयं। इसी नाते जितने भी नोडल मस्कुलेचर या नोडल टिश्यू हैं वो क्या कहे जाते हैं? ऑटो एक्साइटेबल कहो या सेल्फ एक्साइटेबल कहो, एक क्वेश्चन। लेकिन एक समस्या आ रही है, जितने नोडल टिश्यू हैं, ऑल नोडल टिश्यू, उनका जो एक्शन पोटेंशियल है पर मिनट कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे? तो एक्शन पोटेंशियल पर मिनट सबका नोडल टिश्यू का सेम होता है कि अलग अलग? तो कहो वेरिएबल होता है। वेरिएबल होने का यहां जो मतलब है कि ऐसे नोड का जो इंपल्स होगी उसकी संख्या कुछ और होगी, एवी नोड की कुछ और होगी, बंडल की कुछ और होगी, परकिंजे की कुछ और होगी। तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हार्ट बीट फिर किसके हिसाब से चले? ऐसे नोड कह रहा है हम भी जनरेट कर सकते हैं, एवी नोड कह रहा है हम भी जनरेट कर सकते हैं, बंडल कह रहा है हम भी जनरेट कर सकते हैं। तो जब सब लोग जनरेट करेंगे तो हार्ट बीट किसके हिसाब से चलेगी? तो हार्ट ने कहा कि आपस में कर लो कंपटीशन, जो सबसे ज्यादा इंपल्स 1 मिनट में जनरेट करेगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो कंपटीशन कौन जीत गया? ऐसे नोड जीत गया। तो सभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे वेरिएबल, लेकिन जो ऐसे नोड है उसकी सबसे खास बात यह है कि ये जनरेट करेगा क्या? मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। कितने बेटा? तो लगभग जो एनसीईआरटी में दिया है वही याद रखिएगा, 70 से 75 पर मिनट। जितने एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड 1 मिनट में जनरेट करेगा वो किसके बराबर होता है? वही रेट ऑफ हार्ट बीट के बराबर होता है। एक्शन पोटेंशियल जो पर मिनट होगा वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू रेट ऑफ हार्ट बीट। और ये कितनी होती है? तो ये भी तो इतनी ही होती है, 70 से 75 पर मिनट कहो या एवरेज ले लो तो कितनी होती है? 72 पर मिनट। लिखो नहीं, सुन लो केवल। फिर से सुनते हैं। सभी नोडल टिश्यू के पास योग्यता है कि वो एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स जनरेट कर लेंगे बिना एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसी नाते सभी नोडल टिश्यू क्या हैं? ऑटो एक्साइटेबल या सेल्फ एक्साइटेबल। सभी नोडल टिश्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे पर मिनट, लेकिन वेरिएबल। तो हार्ट किससे चलेगा? तो कहा गया कंपटीशन कर लो। तो फिर कंपटीशन कौन जीत गया? ऐसे नोड जनरेट करेगा मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल पर मिनट कितने? 70 से 75 पर मिनट। और जितने ये एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जनरेट करेगा वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ हार्ट बीट। इसी नाते हार्ट बीट का रेट 70 से 75 पर मिनट होगा या औसत 72 पर मिनट होगा। लेकिन ऐसे नोड की इंपल्स सिर्फ रेट ही नहीं तय करेगी, ऐसे नोड की जो इंपल्स है, इंपल्स कहो या क्या कह सकते हो, ऐसे नोड की जो इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल है ये क्या करेगी? तो आप कहोगे मेंटेन करेगी।
रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये एनसीईआरटी में लिखा है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेंगे। यही इनिशिएट करेगी किसको? हार्ट बीट। हार्ट बीट की शुरुआत कौन कराएगा? तो कहोगे एसए नोड की एक्शन पोटेंशियल। इसी नाते एसए नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट, या इसी का दूसरा नाम है हार्ट ऑफ हार्ट। दिल का दिल कौन है? तो आंसर कौन देंगे? पेस मेकर। और पेस मेकर कौन है? एसए नोड। तो यही स्पेशल क्वेश्चन याद रखेंगे। फिर एवी नोड को क्या कहेंगे? तो एवी नोड को कहते हैं पेस सेटर। तो पेस मेकर कौन है? एसए नोड। और पेस सेटर कौन है? एवी नोड। एसए नोड के 5 क्वेश्चन ये जनरेट करेगा मैक्सिमम। इसकी जितनी होंगी वो किसके बराबर होंगे? रेट ऑफ हार्ट बीट के बराबर होंगे। इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ जनरेट होगी उसके 2 काम यही मेंटेन करेगा और यही क्या करेगा? इनिशिएट। इसी इनिशिएट के चक्कर में इसका नाम क्या पड़ गया? पेस मेकर ऑफ हार्ट या हार्ट ऑफ हार्ट। तो फिर पेस सेटर क्या है? तो आंसर देंगे क्या? एवी नोड। 2 स्पेशल सवाल। एक है आर्टिफिशियल पेस मेकर। तो ध्यान से सुने, जिन लोगों का असली पेस मेकर खराब हो जाता है उनका क्या होगा? ये असली वाला पेस मेकर यहां पाया जाएगा और ये हो गया खराब। खराब का मतलब? खराब का मतलब है इसने इंपल्स जनरेट करना बंद कर दिया। तो क्या होगा? तुरंत आदमी की डेथ हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाकी जो नोडल टिश्यू हैं उनको भी वो कलाकारी आती है। किसकी? इंपल्स जनरेट करने की। तो वो सब लोग जनरेट करेंगे। तब कौन करने लगेगा? एवी नोड करने लगेगा। उतना अच्छा नहीं कर पाएगा लेकिन 40 से 45 पर मिनट तो कर ही लेगा। तो हार्ट बीट 40-45 पर मिनट तो चलती ही रहेगी। तब तक हॉस्पिटल आप पहुंच जाओगे। फिर क्या करेंगे? नया पेस मेकर लगा देंगे। तो जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है वो कहां लगाया जाएगा? तो ये यहां लगाया जाता है, राइट चेस्ट वाल में लगाया जाता है। और सप्लाई किसको दे देते हैं? हार्ट को दे देते हैं। तो कहां लगा देते हैं? राइट चेस्ट वाल में लगा देंगे। एक खास बात। और सप्लाई किसको दे देंगे? हार्ट को दे देंगे। इस आर्टिफिशियल पेस मेकर में पड़ी होगी बैटरी। भाई इंपल्स क्या है? करंट ही तो है। तो बैटरी डाल दो और वो एक निश्चित इंटरवल पर क्या करेगा? इंपल्स जनरेट करता रहेगा। तो बैटरी कौन सी डालोगे? अब बैटरी ऐसी तो है नहीं कि यहाँ बैटरी डिस्चार्ज हो गई, देखिए यहाँ छेद बना दिया गया और यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया तार बिजली से, थोड़ी देर ऑन करो वहीं अपने आप को चार्ज करो उसके बाद जाओ। ऐसा तो करेंगे नहीं। यहाँ कैसी बैटरी डालेंगे? यहाँ ऐसी बैटरी डालेंगे जो काफी दिनों तक चले। खराब तो होनी ही होनी है, फिर भी काफी दिनों तक चलती है। इसका नाम ये लिथियम हाइलाइड बैटरी है। कौन सी है? ये लिथियम हाइलाइड की बनी होती है। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर काफी लोगों को आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है? जब व्हेन नेचुरल पेसमेकर क्या हो जाए? नॉन फंक्शनल हो जाए। पहले ये लिखेंगे फिर वो लिखेंगे। सुमित लिखो। दुनिया में हार्ट 2 टाइप के हैं,
एनसीईआरटी में टाइप नहीं दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आया भी है एक सवाल। अच्छा, इसके बाद भी लिखना है ना, तो बोली देखो, हार्ट दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। लिखो नहीं, देख लो, भी लिख लीजिएगा। ऐसा कोई भी हार्ट जिसकी हार्ट बीट की इंपल्स न्यूरल स्टिमुलेशन से आए, नर्वस सिस्टम के कहने से आए, उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूरोजेनिक। तो यहां क्या होगा? impulse of heartbeat originate by किसके द्वारा? न्यूरल स्टिमुलस। तो नाम क्या हो जाएगा? न्यूरोजेनिक। और यहां क्या होगा? तो जब हार्ट की मसल स्वयं इंपल्स जनरेट करवा लें, नर्वस सिस्टम से ना पूछें, तो मसल को क्या बोलते हैं? मायो। और जेनिक का मतलब बनाना। तो इंपल्स अगर मसल ही बना ले तो नाम क्या कहोगे? मायोजेनिक। तो इंपल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट बाय किसके द्वारा? कार्डियक मसल कहो या क्या कहो? नोडल टिश्यू कहो। तो अगर कार्डियक मसल या नोडल टिश्यू से जनरेट हो जाए, और वो भी विदाउट क्या? एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो नाम क्या कहोगे? न्यूरोजेनिक। बस एग्जाम्पल याद रखना है। तो यहां आते हैं इनवर्टिब्रेट हार्ट। जैसे जैसे देखो, एनलिडा मतलब आर्थ्रोवर्म का हार्ट, और आर्थ्रोपोडा का मतलब काकरोच का हार्ट। तो कम से कम दो याद रखो, एनलिडा या आर्थ्रोवर्म हार्ट और आर्थ्रोपोडा या काकरोच हार्ट। ये दोनों हार्ट किस में आएंगे? तो कहोगे ये न्यूरोजेनिक में। और यहां बताओ बेटा कौन है? तो यहां है वर्टिब्रेट हार्ट। अब जब वर्टिब्रेट हार्ट कह दिया तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो कम से कम दो तो याद ही रखो। एक याद रखो किसका? ह्यूमन हार्ट। और एक याद रखो किसका? फ्रॉग हार्ट। ह्यूमन और फ्रॉग दोनों के हार्ट किस में आते हैं? तो आंसर देंगे क्या? मायोजेनिक। इतना लिख लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो यहां, ये देखो एसए नोड है, और ये देखो क्या है? एवी नोड है। फिर देखो ये क्या लिखा है? बंडल ऑफ हिस। एवी बंडल नामे नहीं लिखे हैं, फिर यहां से कहां लिख दिए हैं? फिर ये बंडल ब्रांच बताए ही नहीं, सीधे कुछ नहीं लिखे इसमें, बस कार्डी टेंडनी देखो यहाँ शब्द लिखे हैं। ये मत सोचना कार्डी टेंडनी नहीं दिया है, एनसीईआरटी में कार्डी टेंडनी डायग्राम में लिखा है, पॉइंट में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है। तो कार्डी टेंडनी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डैमेज हो गई तो क्या खराब हो जाएगा? वाल्व अच्छे से बंद नहीं होगा। तो इधर खराब करोगे यहां चला जाएगा, इधर खराब करोगे यहां चला जाएगा। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ सवाल आएगा, पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? पूरा का पूरा हार्ट किसका बना है? कार्डियक मसल।
वॉल ऑफ वेंट्रिकल हमेशा क्या होती है, मोटी होती, किससे, एट्रिया। टिक करो। स्पेशल क्या, कार्डियक मस्कुलेचर, नाम क्या, नोडल टिश्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। कह रहा फिगर देख लो, देख लिया है। पैच ऑफ दिस टिश्यू, ये दिस टिश्यू कौन सा है? ये नोडल टिश्यू है। पैच ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट इन, ये अंदर लिखो क्या लिखा है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, नाम क्या, साइनो एट्रियल नोड। एक और मास है दिस टिश्यू। अच्छा एनसीईआरटी वाले फर्जी में कुछ लिखते नहीं है, दिस टिश्यू लिख दिया है, नोडल टिश्यू नहीं लिखा है। इस सीन ऑन कहां किसके करीब है, नाम क्या, एक बंडल निकला नोडल फाइबर का, कहां से, इस एवी नोड से, नाम क्या पड़ गया, एवी बंडल। कहां गया, एवी नोड से निकला था फिर पास किस सेप्टा, और कहां निकला, टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और फिर डिवाइड कर गया किसमें, राइट और लेफ्ट, क्या कहोगे, बंडल। ये ब्रांचेज गिव राइज क्या देंगी, माइन्यूट फाइबर थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रेस्पेक्टिव साइड, नाम क्या, परकिंजे फाइबर। तो यहां तक तो जो लिखा है जानते हो क्या है, यहां तक तो स्ट्रक्चर लिखा है, यहां से फंक्शन शुरू होता है। ये पढ़ो, नोडल मस्कुलेचर हैव एबिलिटी टू जनरेट क्या, एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब ऑटो एक्साइटेबल। हाउ एवर नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट, ये क्या लिखा है, वेरी इट डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम। ऐसे नोड जनरेट क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितने, 70 से 75। एक सवाल यहां भी पूछेंगे आपसे, पर मिनट। और यही जिम्मेदार है किसके लिए, इनिशिएट करने के लिए और किसके लिए, मेंटेन करने के लिए, क्या, रिदमिक कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। देयरफॉर इसी को कहोगे क्या, पेस मेकर। आवर हार्ट नॉर्मली बीट कितना, 70 से 75 टाइम पर मिनट, एवरेज कितना, 72। सवाल सुनो, ऐसे नोड कितनी इंपल्स एक मिनट में जनरेट करेगा, 70 से 75, तो कितनी हार्ट बीट होगी, 70 से 75 पर मिनट। तो जब खूब तेजी से दौड़ते हैं तो हार्ट बीट 100, 110, 120 कैसे हो जाती है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है ना, देखो लिखा है, कहां गया, ये मैक्सिमम नंबर है बेटा। तो जब ये मैक्सिमम 70 से 75 ही जनरेट करेंगे तो हार्ट 120 की स्पीड से कैसे दौड़ेगा। तो तभी रोल आता है नर्वस सिस्टम का। जब आप दौड़ते हो तो या तो किसी के पीछे दौड़ रहे हो या तो कोई आपके पीछे दौड़ रहा है, दो ही ऑप्शन है, या तो किसी को दौड़ा रहे हो या तो कोई आपको दौड़ा रहा है। जान बचाने की जद्दोजहद है तो तुरंत नर्वस सिस्टम से आदेश आएगा। यहाँ सप्लाई भी है और सिंपैथेटिक न्यूरल स्टिमुलेशन आएगा। तो जब सिंपैथेटिक के कंट्रोल में हट जाएगा तो ऐसे नोट से कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधे आदेश आएगा कि भैया 120 की स्पीड से दौड़ो, तो फिर 120 की स्पीड से दौड़ेंगे। फिर जब सांड भाग जाएगा आप आराम से बैठ जाओगे, फिर धीरे धीरे फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल। जैसे नॉर्मल हो जाएगा ब्रेन कहेगा हार्ट अब अपना काम संभालो, हमसे कोई मतलब नहीं। जब कोई समस्या आएगी तो फिर से कौन कंट्रोल करने लगेगा, ब्रेन कंट्रोल। तो जब समस्या आती है तो पूरा शरीर किसके पास हो जाता है, तब ब्रेन के पास। वरना सब लोग ऑटोनॉमस है, हार्ट कहता हमसे ब्रेन से मतलब नहीं है, हम उनसे बगैर पूछे क्या करेंगे, हार्ट बीट जनरेट करेंगे। कब तक, जब तक परिस्थितियां क्या रहेंगी, नॉर्मल। जैसे कुछ एडवर्स हुआ वैसे सारा कंट्रोल किसके पास पहुंचेगा, ब्रेन। क्योंकि ब्रेन भी किसको कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे बस।